मध्य देश में एक देव शर्मा नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु उसने कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता और सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। एक दिन उसने सोचा, अब मुझे तपस्या करने के लिए वन में जाना चाहिए। वह जंगल की ओर बढ़ चला। यह कोई साधारण वन नहीं था। इसका नाम था विपिन वन, जो अति भयानक और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढका यह वन इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थीं। यहां भेड़िए, तेंदुए और उल्लू विचरते थे, जिनकी डरावनी आवाजें गूंजती रहती थीं। चलते चलते देव शर्मा एक विशाल वट वृक्ष के समीप पहुंचा। वहां उसने देखा कि 5 भयंकर पिशाच खड़े हैं। उनकी आंखों में रक्तिम अग्नि जल रही थी और वे क्रूरता से हंस रहे थे। उनमें से एक बोला, आज हमारे भोजन के लिए ताजा मांस आ गया। लेकिन यह क्या? ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उन पिशाचों को प्रणाम किया और कहा, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार। पिशाच चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम हमें देखकर भयभीत क्यों नहीं हुए? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, मुझे मृत्यु का भय नहीं। ईश्वर मेरे साथ हैं। यदि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों तय है तो मैं इसे भी ईश्वर की इच्छा मानता हूं। पिशाचों का क्रूर भाव बदल गया। वे कांपते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हम पिशाच यूं ही नहीं बने। हम सब तुम्हारे ही पूर्वज हैं और अपने पापों के कारण यह दंड भोग रहे हैं। पहला पिशाच ऊंची बोला, मैं दूसरों का झूठा भोजन खाता था, इसलिए मुझे यह योनि मिली। दूसरा पिशाच नग्न अंग बोला, मैं नग्न होकर स्नान करता था और मर्यादा का उल्लंघन करता था, इसलिए पिशाच बन गया। तीसरा पिशाच शव वस्त्र बोला, मैं शवों के वस्त्र पहनता था और उन्हें बेचता था, इसलिए मुझे श्राप मिला। चौथा पिशाच अशौच बोला, मैं अपवित्रता में जीवन व्यतीत करता था, स्नान और शुद्धता का पालन नहीं करता था, इसलिए यह दशा हुई। पांचवां पिशाच क्रव्यद बोला, मैं ब्राह्मण होते हुए भी मांसाहार करता था, निर्दोष प्राणियों की हत्या करता था, इसलिए पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण को अपनी पूर्वजों की स्थिति देखकर अत्यंत दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उपाय अवश्य करूंगा। वह महर्षि अगस्त्य के पास गया और उनसे समाधान पूछा। महर्षि ने बताया, तुम्हें पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना होगा। देव शर्मा ने पवित्र नदी के तट पर जाकर विधिपूर्वक श्राद्ध किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे ही उसने यह कर्म पूर्ण किए, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। पिशाचों का स्वरूप नष्ट हो गया और वे प्रकाशमय शरीर धारण कर स्वर्ग की ओर जाने लगे। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, हे वत्स, तुम्हारी कृपा से हमें मुक्ति मिल गई। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को कभी झूठा भोजन, गंदे वस्त्र या मरे हुए लोगों की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह भी पिशाच योनि में जाने को बाध्य हो जाता है।